अस्सलामुअलैकुम। हाय मोहम्मद ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। क्या हाल चाल है? ठीक हो यार? जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कैरियर सो कर खुश हो। तो यार आज का जो सीन है, अभी हम तैयार वगैरह होकर आ रहे हैं। तकरीबन दोपहर का तकरीबन 1 से 2 हो रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं ज़्यारतों के ऊपर। अभी हम लोग यहाँ से जाके देखेंगे टैक्सी से पता करते हैं कि वो कितने पैसे लेगी, क्या हिसाब किताब होगा। 2-3 बंदों से पता करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें कोई पाकिस्तानी बंदा मिल जाए जो हमें इन्फॉर्म डिटेल में हमें चीज़ें बता दे कि इस मुकाम के ऊपर क्या क्या हुआ। ये वाली हमारी गाड़ी थी, मतलब जो टैक्सी हमने करवाई थी वो ज़ियारतों के लिए। तो इस गाड़ी ने तकरीबन हमसे लिया है 115 रियाल। मतलब कोई मांगेगा आपसे 150 रियाल, कोई मांगेगा 200 रियाल, कोई मांगेगा 300 रियाल। हम लोगों ने 2-3 लोगों से पता किया था तो इधर से हमारा जो रेट तय हुआ वो 115 रियाल तय हुआ। अच्छा, कोशिश करें जो भी यहाँ पर आए ना, तो वो बंदा जो ड्राइवर जो हो ना गाड़ी का, वो उर्दू बोलने वाला हो, ताकि आप लोगों को वो हर चीज़ के बारे में बताए। मैदान अरफात जो जो जितनी भी ज़ियारतें करते हैं ना, उसके बारे में आप लोगों को सारा बताए कि हाँ गारे सो रहे। ये 3 दिन इधर ही क़याम किया। हाँ क्याम किया। वो काफिर आया देखने, फिर कबूतर अंडा दिया, बिल्कुल मकरोशा जाल बनाया। अच्छा, ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ गारे सोर है, जहाँ पे हजूर पाक जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने 3 दिन क़याम किया था। और इस पहाड़ के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको वो अपने कंधों पे बैठा के वो उनको ऊपर लेके गए थे। अच्छा, ये रास्ता जा रहा है ऊपर। यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी की शिद्दत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और सोचने की ये बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हजूर पाक को अपने कंधों के ऊपर चढ़ा के इतनी ऊपर वो लेके गए हैं। सुभान अल्लाह। ये है जबल रहमत, जहाँ पे हजूर पाक ने आखिरी दफ़ा खुतबा दिया था। और यही वो जगह है जहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम पहली दफ़ा मिले थे। और ये है सारा मैदान अरफात, जहाँ जब हज के मौके के ऊपर जो हाजी आते हैं यहाँ पर ही अपना सारा कैंप लगाते हैं। ये बहुत बड़ा है पीछे, अभी तो आपको यहाँ से छोटा नज़र आ रहा होगा। हज की वजह से ये इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है, क्योंकि तकरीबन 2 महीने बाद यहाँ पे हज का सारा मामूल स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाहर ही यहाँ पे लोग चीज़ें वगैरह लेके बैठे हुए हैं। मस्जिद निमरा, ये खाली हज के एक दिन ही खुलता है बस। 2 रकात पढ़ते हैं ज़ोहर के बाद और 2 रकात पढ़ते हैं असर के बाद। पूरे साल में एक बार खुलता है हज के टाइम। ये मुस्तलिफ़ है, जहाँ पे जब हाजी पीछे से आते हैं ना गुजरना पड़ेगा तो यहाँ पे पूरी रात गुजारते हैं। ये वो खेमे हैं जहाँ पे हाजी आके रुकते हैं। मीना, यहाँ वो जो सामने मीनार है ना वाइट सा, वो उधर हज़रत इस्माइल के ऊपर पहले सबसे पहले छुरी चलाया था, जहाँ फिर मेंढा आ गया था। ये इस जगह के ऊपर ये जो मस्जिद है ना, 70 सहाबी अंबिया का कब्र भी है। ये मस्जिद खाइफ है और यहाँ पे 70 सहाबी का कब्र भी यहाँ पर ही है। और ये सारे खेमे लगे हुए हैं जहाँ पे हज वाले लोग आके ठहरते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा जगह। ये सारे अभी हम हज की सराउंडिंग्स कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो जगह, यहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। एक जगह यहाँ पे ये है और दूसरी जगह वो आगे है, इस तरफ है। यहाँ ये 2 शैतान है और बाकी एक शैतान इधर है। इधर ये हज के मौके पे अभी तो ये सब कुछ बंद किया हुआ है, देखें गेट शेट सब कुछ बंद किया हुआ है। अभी यहाँ फिर इस टाइम यहाँ इनको हज के वक्त कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये जो पूरा पहाड़ है ना, ये गारे हिरा है, जिधर कुरान की पहली आयत वही नाजिल हुई थी। इंशाल्लाह हम लोग मदीना के बाद यहाँ पे भी आएंगे और फिर ऊपर इंशाल्लाह पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ये गारे हिरा पूरी है। अभी हम लोग आए हैं मक्का के कब्रिस्तान में, जन्नतुल माला। एक मदीना में कब्रिस्तान है जो जन्नतुल बकी है और एक मक्का में कब्रिस्तान है जो जन्नतुल माला। यहाँ पे सारे सहाबा किराम की कब्रें मुबारक है।
ये जो आप ईंटें वगैरह देख रहे हैं ये कब्रें हैं। और यहाँ पर ही हज़रत खतीजा की भी कब्र है, वो लेकिन वो ऊपर है, अब उधर तक हम नहीं जा सकते। ये है मस्जिद जिंद, वो सामने एक ये मस्जिद फतह। जब मक्का फतह हुआ था ना, हाँ जी, उस वक्त आपने इसकी बुनियाद रखी। हम लोग ज़ियारतों से वापस आ गए थे, उसके बाद हमने मगरिब की नमाज़ काबा के सामने पढ़ी है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ की होलसेल मार्केट में। ये अभी हम आए हैं मक्का के अंदर काकी अल जुमला मार्केट। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे जो भी पूरे मक्का के अंदर यहाँ से सारा सामान जाता है। असर सबसे ज्यादा आपकी हर बात का, झुक गया है सर तब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता, खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप पर हो बेपनाह, बेपनाह, हो बेपनाह। हुज़ीता फिल्लाहि लम तुहसन वलम ताहिमी, हुज़ीता फिल्लाहि लम तुहसन वलम ताहिमी, हत्ता वक़त उम्मतुल इस्लामी फिन नुजूमी, हत्ता वक़त उम्मतुल इस्लामी फिन नुजूमी। तो क्या करते हैं ये हम वीडियो बना रहा है। आप किधर से हैं? मैं लाहौर का है। लाहौर का तो नहीं है आप। किधर का है? आप मुझे बंगाली लग रहे हैं, बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश का है, लाहौर में पूरा है, कराची में पूरा है, बांग्लादेश का है। मैं शुक्रिया, का है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम लोग आ गए हैं मार्केट से बाहर। इधर से हम लोगों ने तस्बीहां वगैरह ली हैं, जान नमाज वगैरह ली हैं, और भी 2-3 चीज़ें ली हैं। इधर का फ़ायदा ये है कि जो काबा के पास जो मार्केट है ना, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है। यहाँ पे ये है कि रेट्स में फ़र्क है। आप भी जब आएँ तो ये मार्केट ये विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको यहाँ मक्का का मतलब काबा वाली साइड से जिधर होटल्स वगैरह हैं, इधर से अगर आप जब जाते हो ना होलसेल मार्केट, तो जो आपकी गाड़ी जो आपकी किराया लेती है वो तकरीबन 15 रियाल लेती है। आपको ये बोलेंगे 20 रियाल 25 रियाल 15 रियाल लेती है और ये आपको ले जाती है। खाने के लिए ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पर ही फिर करते हैं व्लॉग ख़त्म, क्योंकि कल हम लोगों ने सुबह फजर के टाइम उठ के जाना है मदीने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग कल मदीने के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ही व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।